ब्रह्म ऋषियों की जब हम कल्पना करते हैं, यूं तो हर समय, पर फिर भी ब्रह्म मुहूर्त का एक विलक्षण ही अंतराल होता है, इंटरल्यूड, ए वेरी स्पेशल वन। ब्रह्म मुहूर्त के इन क्षणों में ब्रह्म ऋषियों की केवल कल्पना, कल्पना क्या होती है, अभी यथार्थ नहीं होता, अभी सिर्फ मन में भाव रूप हो सकता है, भाव का विस्तार, एक भाव, उसका थोड़ा विस्तार, एक्सपेंशन, चित्र के साथ, वीडियो के साथ आप भाव को कल्पना बनाते हो। विद सम इमेजेस, ट्राई टू रन ए इमेजिनरी वीडियो, इसे हम कल्पना कह सकते हैं भाव जगत में। वो हम करते हैं, हम माने मैं, तुम, हम दोनों करते हैं, कल्पना करते हैं ब्रह्म ऋषियों की। पर जब यही कल्पना ब्रह्म मुहूर्त के क्षणों में की जाए विशेष रूप से, वो हमारी तो कल्पना है पर उनकी नहीं, उनके लिए तो यथार्थ है। भाव काल की गति से भी पूर्व, बहुत सोच के बोल रहा हूं मैं, काल की गति से भी पूर्व भाव उन तक पहुंचता है। हमें कल्पना ही होती है, हमें यथार्थ नहीं होता। हम तो उस समय भी उनके चित्र, देखे दिखाए चित्रों से मिला करके रच लेते हैं। We create whatever we have experienced. हम देखे दिखाए चित्रों से एक ऋषियों की कल्पना, हिमालय की चोटियों की कल्पना बनाते हैं, इमेजिन। पर वो नहीं, उनको ये भाव इन क्षणों में पहुंचते ही काल की गति से भी पूर्व, विच मीन्स इन अदर वर्ड्स नो टाइम, विद इन नो टाइम। समय की गणना वहां हो ही नहीं सकती, कोई एटॉमिक क्लॉक उसे नाप नहीं सकता कि कितने समय में भाव पहुंचा। वो भाव उनको प्राप्त होता है, वो आते हैं, वो निश्चित आते हैं, वो निश्चित संपर्क करते हैं। एक व्यक्ति को आमने सामने बैठ के संपर्क करता है। एक मिर्च खिलाओ, कितनों को खिला लोगे? यज्ञ का उदाहरण देते हैं ना हम, 2 को, 4 को, 10 को, नहीं 10 को भी नहीं खिला पाओगे। हरी मिर्च जो खाने वाले हैं वो मुश्किल से 2 आदमी, क्या 1 आदमी कोई पूरी नहीं पड़ेगी, जो खाने वाले हैं। मैं नहीं खा सकूंगा। उसी मिर्च को अग्नि में डाल दो तो 100 को पता लग जाएगा, 1 को नहीं 100 को। वायुभूत हो गई ना मिर्च। ब्रह्म ऋषि वायुभूत है, विद इन नो टाइम, बिना कोई समय गवाए वो भाव को धारण करते हैं, वो वायुभूत होते हैं। इस समय उनके लिए डिस्टेंस किलोमीटर्स नहीं है, नहीं है। उनके लिए केवल एक भाव और बस व्याप्ति है। They pervade just by having a mere intent.
बस वो व्याप जाते हैं, कहीं भी व्याप सकते हैं, कितने भी क्षेत्र में, कितने भी स्तर तक व्याप सकते हैं। और वो व्याप कर साधक को जो कल्पना कर रहा है अभी यथार्थ में उनको वो ऋषि नहीं देख रहा, न ऋषियों को अनुभव कर रहा है, अपने भीतर एक कल्पना रच रहा है, जिसे कोई कहने वाला आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक कह सकता है। हाँ, कह सकता है, पर वो आर्टिफिशियल या अप्राकृतिक प्रतीत होने वाली कल्पना जो कुछ कर रही है वो काल्पनिक नहीं है। जो उसके परिणाम से द आउटकम इज नॉट इमेजिनरी, द आउटकम इज हैपनिंग। वो हो रहा है क्योंकि तुम्हारा संपर्क तत्क्षण उनके पास पहुंचता है और उनकी उपस्थिति, उनका सानिध्य तुम्हें उसी पल प्राप्त होता है। भाव को जानता है, अपने समान आधार पर सब व्यवहार करते, अपने स्तर पर संवाद करते, हर एक की बातचीत हर कोई सामान्यतः समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग शब्दों से ऊपर भाव में भी बात करते हैं। दूसरा कहेगा कुछ कहा, वो परिचित कहेंगे नहीं, मुझे पता है ये क्या कह रहा है, मुझे पता है ये क्या कह रहा है, ये वो नहीं कह रहा जो तुम समझ रहे हो, मुझे पता है क्या कह रहे, इतने साल हो गए देखते हुए। ऐसी अवस्था में जहां भाव जगत इतना उनका, हमारा नहीं, उनका प्रबल है, कोई समय नहीं लगता उनको, और वो अपनी व्याप्ति के द्वारा विद देयर परवेसिवनेस हमारे भीतर होते हैं। हम कल्पना में ही रहते हैं। हाँ, हम कल्पना में ही रहते हैं, हम कल्पना में ही रहते हैं, इसमें दो राय नहीं, आरंभ में। पर जो हो रहा है वो कल्पना नहीं है, आकर के भाव जगत में यहां अनुभव हो रहा है। हाँ हाँ, यहां अनुभव हो रहा है, वो होता यहां है, यहां होता है ना, यही तो आप कहते हो मैं यहां अनुभव कर, हाँ वो ठीक है, रिफ्लेक्शन वहीं आती है, प्रोजेक्टर यहां है, प्रोजेक्शन यहां है, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर सामने पीछे, चित्र सामने स्क्रीन पर, वही है, प्रोजेक्शन यहां है, प्रोजेक्शन यहां है, प्रोजेक्टर यहां है, यहां होता है उनकी उपस्थिति, उनका सानिध्य, उनकी दृष्टि प्राप्त होती है। ये कल्पना नहीं है, ये होता है। ये कल्पना नहीं। तुम्हारे हिस्से, मेरे हिस्से की कल्पना हो सकती है, उसके बाद जो होता है उनकी ओर से, वो कल्पना नहीं। हम कितना अनुभव कर पाए वो हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। हम अपने पूर्व की उलझनों में कितने उलझे रहे, तब भी हम कितने कटे बटे रहे, यह हमारी समस्या, दिस इज आवर प्रॉब्लम, जिसे हमें साधना से ठीक करना है, व्यवस्थित करना है। दैट्स आवर प्रॉब्लम ना। पर वो आते हैं, आकर के अपनी उपस्थिति के द्वारा साधक को अनेक प्रकार की सत प्रेरणा के द्वारा उत्कर्ष देते, उसकी सोच, उसकी समझ का एक विस्तार देते।
एक लाइट बंद होगी शायद, वो कल्पना नहीं है। और धीरे धीरे कुछ समय के उपरांत फिर बोध होने शुरू हो जाते हैं। क्या आप में से साधकों को नहीं है क्या? है, बोध होने शुरू हो जाते। वो बोध उनकी ओर से नहीं, हम जितने भीतर परिष्कृत होते जाते हैं, मंजते जाते हैं, बोध होते जाते हैं। पर बोध सबके अलग अलग है, एक से नहीं है। Each one will not experience this divine communion, communication, ये दिव्य संवाद एक स्वरूप में सब अनुभव नहीं करेंगे, भिन्न होंगे। क्यों? क्योंकि सबका अंतःकरण भिन्न है। जीवात्मा एक सी, एक ही है, अंतःकरण भिन्न है, उसके ऊपर का आवरण वो अलग है, वो भिन्न है। और परिष्कार के द्वारा फिर अनेकों प्रकार से अनुभव आते हैं। इस विषय पर इतना ही।